मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इससे पहले पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ा दावा किया है। कमलनाथ ने वरिष्ठ नेता कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। मुझे आज सुबह बीजेपी के कई नेता मिले हैं, बहुत से वरिष्ठ बीजेपी के नेता मिले हैं। बीजेपी में विधायकों की कोई कीमत नहीं है, जबकि वो जमीन के नजदीक है, जो लोगों के नजदीक है। आज बीजेपी के भी कुछ नेता मुझे मिले, मैंने कहा मैं ओपनली मिलूंगा, ठीक है। जो कांग्रेस में आना चाहते हैं मिले, सबके साथ मिले। वो छोड़िए, ये तो पब्लिक में मिले, मुझे आज प्राइवेटली थोड़ा मिले। चलिए इस खबर पर बातचीत करेंगे और छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दूसरी तरफ फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का, पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। सबसे पहले राजपाल जी, आप सत्ता में हैं और हमने देखा जब से सिंधिया बीजेपी में आए, सत्ता परिवर्तन हुआ, कमलनाथ की सरकार गई, शिवराज जी चौथी बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद समय समय पर कांग्रेस को मनोवैज्ञानिक तौर पर और भी दूसरे तरह से झटके लगे हैं। कई नेता कांग्रेस से बीजेपी में आए, लेकिन कमलनाथ तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि कई वरिष्ठ बीजेपी के नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। चुनाव से पहले कमलनाथ का है बड़ा बयान, क्या कहेंगे? वास्तविक में क्या है कि जिस प्रकार से जब जहाज डूबता है ना और लोग कूद जाते हैं उसमें से और अपना अपना सुरक्षित स्थान ढूंढ लेते हैं, कांग्रेस का जहाज जो है कमलनाथ जी के नेतृत्व में डूब रहा है। अब लोग भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको कैसे रोके? तो कमलनाथ जी इस प्रकार की भक्तियां देते का काम करते रहते हैं। कभी वो कहते हैं अधिकारियों को डराते हैं कि मैं लिस्ट बना रहा हूँ, कभी वो पोस्टर लगवाते हैं कि भावी मुख्यमंत्री, और अब वो ये कह रहे हैं उनकी भगदड़ रोकने के लिए कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर। कौन कांग्रेस में जाएगा भाई? आज जो है जिस कांग्रेस का जो लीडर बेस पार्टी हुआ करती थी उसका लीडर लेस पार्टी हो गई। केंद्र में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लीडर लेस हो गए, प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में लीडर लेस हो गए। इनके नेतृत्व में कोई आना तैयार नहीं है, कोई खड़ा रहने को तैयार नहीं है, मतदाता इनको मत करने को तैयार नहीं है, वोटर इन पे भरोसा कर नहीं रहे, लीडर इनको छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे में कौन भारतीय जनता पार्टी का जाएगा? मैं नहीं मानता हूँ कि इस प्रकार की कोई स्थिति है, परंतु खुद के यहाँ की भगदड़ रोकने के लिए इस प्रकार के बयान करके और कुछ समय के लिए एक फौरी राहत पाने का काम जरूर कमलनाथ जी कर सकते हैं। ठीक, मैं फिरोज जी आपसे जानना चाहूंगा। राजपाल जी जो बात कह रहे हैं मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कमलनाथ ये कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार जो है और सत्ता का मद है उसमें वो अंधी हो गई है, उसको जमीन अपनी नजर नहीं आती। अब भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक कार्यकर्ता है वो पार्टी को से एक तरफ हो चुका है और अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि पता है दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं रहेगी, ये 30-40 सीटों के आसपास रहेंगे और इनकी बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी और आने वाले 10-15 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी। अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में कौन आ रहा है, मुल्ताई की नगर पालिका अध्यक्ष आ गई, इनके 3 बार के विधायक थे राव देशराज सिंह, उनका बेटा कांग्रेस में आ गया। अभी मखन सिंह जो सोलंकी थे धार के पूर्व सांसद, वो अभी कांग्रेस में आ गए। बहुत भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन कमलनाथ जी का कहना यह है कि जो भी उसी नेता को हम कांग्रेस में शामिल करेंगे जिसकी अनुशंसा हमारा लोकल संगठन करेगा, जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जिसकी अनुशंसा करेगी उसी को हम अंदर लेंगे, और जो जमीनी नेता होगा उसको लेंगे, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अनुशंसा आवश्यक है। चलिए तो अब आप देखिएगा धीरे धीरे कि कितने लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आते हैं, और यही नहीं है दिल्ली में भी होगा और अभी कर्नाटक में भी यही स्थिति हुई है कि 10-15 इनके पूर्व विधायक पूर्व सांसद जो है छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली, किसी ने जेडीएस ज्वाइन कर ली। चलिए तो अब भारतीय जनता पार्टी को अपना जमीन देखना चाहिए कि वो कहाँ है, बचे खुचे दिनों में वो काम करे। आप दोनों मेहमान जिस तरह से अपना पक्ष रख रहे हैं इस मसले पर, राजपाल जी और फिरोज जी की बातों को सुनकर जनता भी शायद ये एक बड़े असमंजस में होगी कि आखिर दमदारी से आप दोनों मेहमान अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन क्या उलटफेर होता है देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ा दावा कमलनाथ कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उसे नकार रही है, सिरे से खारिज कर रही है कि सिर्फ अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कमलनाथ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी मजबूती से पक्ष रखकर दावा कर रही है कि कई ऐसे नेता हैं जो हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं और आने वाले दिनों में उसका असर और भी दिखेगा।